गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। बड़ी सुंदर ये गुरु के प्रति भक्त की प्रार्थना है। इसमें 3 शब्द आते हैं। आइए इस सनातन काल से चलती हुई इस प्रार्थना को, वंदना को थोड़ा हम आज गुरु पूर्णिमा के दिन समझें। पहला शब्द आया है गुरुर ब्रह्मा। जीवन में 3 शक्तियां हैं, अक्सर हम सुनते हैं। पहली शक्ति है पैदा करना, निर्माण करना। दूसरी शक्ति है पालन करना और तीसरी शक्ति है संहार करना। 3 शक्तियां हैं हमारे पास। अंग्रेजी में जो शब्द आता है गॉड, उसका भी यही अर्थ है। जी यानी जनरेट, ओ यानी ऑपरेट और डी यानी डिस्ट्रॉय। ये 3 शक्तियां हैं और इसी तीनों शक्तियों के साथ सद्गुरु अपने शिष्य पर काम करता है। कैसे? शिष्य का निर्माण करता है गुरु, अनंत शक्तियों से भर देता है। गुरु अपने शिष्य को जब सृजित करता है तो क्या सृजन करता है गुरु शिष्य में? क्या करता होगा? शिष्य को क्या सृजन में डालता होगा? शिष्य के साथ शिष्य का कैसे सृजन करता है? गुरु शिष्य का सृजन करता है कि शिष्य जो संसार के मोह माया में पड़ा हुआ है उसमें परमात्मा का प्रेम पैदा करता है। ये उसका सृजन है, ये गुरु का सृजन है कि तुम जो संसार के, माया के, मोह के, जहां कुछ मिलता नहीं सिवाय दुखों के, उसके जो प्रेम में तुम पड़ गए हो, तुम्हारी दिशा को मोड़ के गुरु परमात्मा के प्रेम में तुमको लगाता है। यह है उसका सृजन। दूसरा सूत्र है पालन। पालन करता है। किस चीज का पालन करता है? तुम्हारे साधक रूप का पालन करता है। तुम जो शिष्य हो गए हो, तुम जो साधक बन गए हो, अब इस साधक के रूप का वो पालन करता है। तुम्हारी साधना की सुरक्षा करता है। तुम्हारी साधना को पल्लवित करता है। क्योंकि जब साधना करता है साधक और जब चक्रों का भेदन करता अपने भीतर, जीवनी शक्ति को सीधा मूलाधार से उठाकर जब वो ब्रह्म लोक तक ले जाता है, 10वें द्वार तक, जिसे सहस्त्रार कहा जाता है, वो द्वार है परमात्मा से मिलकर के वापस आने का। इसलिए शरीर में रहते हुए भी
परमात्मा से मिला जा सकता है और वापस आया जा सकता है, जिसे गुह्य भाषा में हम एस्ट्रल ट्रैवलिंग कहते हैं। ऐसे बहुत से एग्जाम्पल, ऐसे बहुत से दृष्टांत हम अक्सर पढ़ते हैं। योगियों ने अपनी काया को रखकर कहीं यात्राएं की है। तो गुरु शिष्य की साधना का पालन करता है, उसके साधक के रूप का पालन करता है। और तीसरा जो तत्व है वो है संहार का, डिस्ट्रॉय का। क्या डिस्ट्रॉय करता है? सबसे बड़ा जो डिस्ट्रॉय करता है सद्गुरु आपके भीतर, आपके भय को मारता है। क्योंकि मनुष्य के जीवन में सबसे बड़ी रुकावट है उसका भय। हर आदमी भयभीत है। ऐसा कोई भी संसार में प्राणी नहीं है जो भयभीत नहीं है, चाहे वो धनी हो, गरीब हो, कोई भी हो, भय व्याप्त है। हर आयाम में भयभीत है व्यक्ति। धन कमा लिया, अब कोई छीन न ले, इसका भय। सम्मान पा लिया, संसार में प्रसिद्ध हो गया, कोई बुराई कर दे, उसका भय। हर तरफ से भयभीत है व्यक्ति। गुरु तुम्हें इस भय से मुक्त करता है और तुम्हारे भीतर जो ये 5 चोर बैठे हैं, काम, क्रोध, मद, लोभ, अहंकार, इन भयों से मुक्त करता है। और आखिरी में कहा गया साक्षात परब्रह्म। गुरु को कहा गया साक्षात परब्रह्म। साक्षात मतलब जो विजिबल हो सके, जो तुमको दिखाई पड़ सके। ब्रह्म गुरु के शरीर में तुम्हें दिखाई सके, इसको कहा गया साक्षात परब्रह्म। विजिबल हो सके, दृश्यमान हो सके तुम्हारे लिए। ऐसी बड़ी गजब की ये प्रार्थना है। ये प्रार्थना सदियों से दोहराई जा रही है दोस्तों। और गुरु की वंदना में इतनी ऊंचाई की और कोई भी प्रार्थना नहीं है।